हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और सभी लोग अपने एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने एस्टिमेट्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया था और इस वीडियो में हम सीएसएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बेसिक्स हैं उनको कवर करेंगे। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कुछ जो क्वेश्चंस यहाँ पे अभी रिप्रेजेंट किए जाएंगे वो क्वेश्चंस आपको उन्हीं के थ्रू से आगे की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो वो क्वेश्चन एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि वो क्या चीज़ है, और जो कि वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सीएसएस का जो यहाँ पे सिलेबस में पूरा निचोड़ हो साबित हो सकता है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आज का पहला पॉइंट है सीएसएस क्या है। तो CSS क्या है। CSS का फुल फॉर्म कास्केडिंग स्टाइल शीट है। इसका उपयोग वेब डिज़ाइन में वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है। ये सभी आप लोगों को पता होगा। CSS के जरिए HTML एलिमेंट पे स्टाइल अप्लाई किया जाता है। CSS के जरिए कई सारे वेब पेज के लेआउट को एक साथ कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये हमारा CSS हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है CSS को अपने वेब पेज पे कितने तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। तो CSS को अपने वेब पेज पे हम 3 तरीके से अप्लाई करते हैं, इनलाइन मेथड से, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। अगर आपके पास क्वेश्चन ये आ जाता है कि CSS कितने टाइप की होती है, तो CSS आप यहाँ पे 3 टाइप की लिख सकते हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा CSS से क्या एडवांटेज है। तो CSS के एडवांटेज यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं, जैसे कि वेबसाइट की लोडिंग स्पीड फास्ट हो जाती है, डिज़ाइन और कंटेंट के सेपरेट किया जा सकता है, डिज़ाइन को मैनेज करना आसान होता है, डिज़ाइन को कंसिस्ट कर रखने में मदद मिलती है, ऑफलाइन ब्राउजिंग भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सटर्नल स्टाइल शीट यूज़ करने के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। तो सबसे पहले हम एडवांटेज को देखते हैं कि फ़ायदे क्या हैं। तो पहला हमारा है एक ही स्टाइल शीट को अलग अलग कई डॉक्यूमेंट पे यूज़ किया जा सकता है, एक ही फाइल से अलग अलग पेज को डिज़ाइन को कंट्रोल कर सकते हैं और लार्ज वेबसाइट को मैनेज करना आसान हो जाता है। डिसएडवांटेज क्या है, वेबसाइट को एक्स्ट्रा फाइल डाउनलोड करनी पड़ती है, जब तक एक्सटर्नल स्टाइल शीट लोड नहीं हो जाती पेज पर स्टाइल अप्लाई नहीं होती है। अगर बहुत ही कम CSS कोड यूज़ कर हो रहे हों तो इसके लिए एक्सटर्नल स्टाइल शीट बनाने की कोई फ़ायदा ही नहीं है। आप तो HTML की फाइल के साथ ही आप उसमें CSS अप्लाई कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सटर्नल स्टाइल शीट को लिंक करने के क्या सिंटैक्स है। तो यहाँ पे एक सिंटैक्स लिखा हुआ है जो कि हम एक्सटर्नल जो हमारी CSS की फाइल होती है जिसको हम अलग से .css एक्सटेंशंस के साथ सेव करते हैं, तो उस फाइल को अपनी HTML फाइल में कैसे लिंक करेंगे। तो यहाँ पे एक सिंटैक्स लिखा हुआ है, इस सिंटैक्स के थ्रू हम यहाँ पे इसे लिंक करेंगे। क्या है, लिंक रिलेशन REL इक्वल टू यहाँ पे स्टाइल शीट, यहाँ पे लिखा जाएगा href इक्वल टू CSS फाइल, यहाँ पे जो आपकी CSS फाइल होगी उसका नाम लिखा जाएगा उस फाइल का .css एक्सटेंशन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एम्बेडेड स्टाइल शीट के लिए सिंटैक्स यूज होता है, कौन सा सिंटैक्स होता है। तो ये हमने हेड पोर्शन के अंदर स्टाइल टैग के अंदर हमने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज की है CSS की, क्या, P मतलब पैराग्राफ, कलर रेड रहना चाहिए, H1 जो कि हेडिंग 1 है उसका बैकग्राउंड कलर कैसा रहना चाहिए, ग्रीन। तो इस तरीके से हम उसको अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा CSS में सिलेक्टर क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। तो CSS में सिलेक्टर यह बताता है कि हम किस एलिमेंट पे स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। ये आपके सेलेक्टर का काम होता है। तो यहाँ पे आपके सेलेक्टर का नाम लिखे हुए हैं, वो आप देख लीजिएगा, टैग सेलेक्टर है, यूनिवर्सल, इस तरीके के जो सेलेक्टर सारे लिखे हुए हैं सबके अलग अलग तरीके से मेंशन करने का काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम कि क्लास सेलेक्टर और ID सेलेक्टर में क्या अंतर है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि क्लास सेलेक्टर और ID सेलेक्टर में क्या अंतर है। तो हमारा पहला पॉइंट है क्लास को डिफाइन करने के लिए डॉट का यूज़ करते हैं, ये मैंने शायद आपको बताया भी था, जबकि ID के लिए हैश का यूज़ करते हैं, ठीक है। जब हम ID क्लास सेलेक्टर बनाएंगे तो हैश का यूज़ करेंगे और क्लास के लिए हम डॉट का यूज़ करेंगे। दूसरा है क्लास को किसी HTML एलिमेंट पे अप्लाई करने के लिए क्लास एट्रीब्यूट यूज़ होता है, जबकि ID के लिए ID एट्रीब्यूट यूज़ होता है, ठीक है। क्लास को मल्टीपल एलिमेंट पे अप्लाई कर सकते हैं, जबकि ID को सिर्फ एक ही एलिमेंट पे अप्लाई किया जाता है, ठीक है। ये आप ध्यान से रखिएगा, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एट्रीब्यूट सेलेक्टर क्या काम है या क्या होता है। तो हम किसी एलिमेंट को उसके एट्रीब्यूट के द्वारा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये कैसे होता है, ये एट्रीब्यूट सेलेक्टर से होता है। इसका नीचे एक सिंटैक्स लिखा हुआ है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या होता है। तो किसी पेज के सभी एलिमेंट्स को सेलेक्ट करने के लिए हम
इस सेलेक्टर का यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पे स्टार स्ट्रिक का सिंबल बना के इसको रिप्रेजेंट करते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर को, जो कि एक ग्लोबली डिक्लेयर हो जाता है। जैसे मार्जिन है, पैडिंग है, तो ये पूरे पेज का मार्जिन पैडिंग यहाँ पे आ जाएगा, एक सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा CSS में कमेंट कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे CSS में कमेंट लिखने का आपको बताया गया है कि किस तरीके से लिखा जाएगा। किसी एलिमेंट के बैकग्राउंड में कलर सेट करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज की जाती है। तो बैकग्राउंड को सिलेक्ट करने के लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैकग्राउंड इमेज की पोजीशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो बैकग्राउंड पोजीशन एक प्रॉपर्टी है, क्या है, बैकग्राउंड पोजीशन। इसी से हम बैकग्राउंड इमेज की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी एलिमेंट को राउंडेड शेप में कैसे बदलते हैं। तो बॉर्डर रेडियस में जरूरत के हिसाब से वैल्यू देकर हम किसी भी एलिमेंट के कॉर्नर को राउंडेड शेप में बदल सकते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी प्रॉपर्टी से लेटर्स के बीच के स्पेस को कंट्रोल किया जा सकता है। तो लेटर के बीच के स्पेस देने के लिए लेटर स्पेसिंग का यूज किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, CSS में टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी का क्या काम है। तो ये क्या करता है, इससे आप किसी भी टेक्स्ट पर अंडरलाइन, ओवरलाइन, स्ट्राइक थ्रो लगा सकते हैं। किससे, टेक्स्ट डेकोरेशन से। ये एक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, CSS में टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का क्या उपयोग है। तो टेक्स्ट को अपर केस, लोअर केस आदि में बदलने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, CSS में फ्लोट प्रॉपर्टी का क्या काम है। ठीक है, तो फ्लोट के जरिए आप किसी भी एलिमेंट को हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी एलिमेंट को। पोजीशन प्रॉपर्टी का क्या क्या वैल्यू हो सकते हैं। तो पोजीशन प्रॉपर्टी की वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है, क्या क्या है, स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और फिक्स्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, CSS बॉक्स मॉडल क्या है। तो किसी भी वेब पेज के सारे HTML एलिमेंट्स रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं। ठीक है, और इनको डिजाइन करने के लिए CSS में बॉक्स मॉडल का उपयोग किया जाता है। इसके 4 पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर और कंटेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट में क्या अंतर है। तो इनलाइन एलिमेंट की जितनी विड्थ होती है उतना ही स्पेस लेगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में स्पेन लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्लॉक एलिमेंट उस लाइन की पूरी विड्थ का यूज करता है। अब उस इनलाइन में क्या था, जितनी एलिमेंट की विड्थ होगी, और यहाँ पे क्या, एलिमेंट की उस लाइन की पूरी विड्थ का यूज करेगा। इसका बार एक लाइन ब्रेक आ जाता है, यानी उस लाइन पर सिर्फ वही कंटेंट दिखाई देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, CSS के जरिए किसी एलिमेंट को हाइड करने के लिए क्या किया जाता है। तो हाइड करने के लिए हम कुछ तरीके अपनाते हैं, जैसे कि डिस्प्ले, नन, विजिबिलिटी, हिडन, ओपेसिटी, 0। इस तरीके से हम कोई भी एलिमेंट के हाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीडिया क्वेरी क्या है और इसका क्या काम है। तो CSS में मीडिया क्वेरी का उपयोग करने किस लिए किया जाता है, अपने जो भी वेबसाइट है उसको रिस्पॉन्सिव डिजाइन करने के लिए। रिस्पॉन्सिव मतलब जैसे एज इट इज आपने लैपटॉप, कंप्यूटर पे खोली है, मोबाइल व्यू पे भी बहुत अच्छा से रिस्पॉन्स करे, तो वो होता है आपका रिस्पॉन्सिव डिजाइन। ठीक है, तो मीडिया क्वेरी का हम यूज करते हैं। इसका काम कुछ इस प्रकार होता है, जैसे डिवाइस की हाइट और विड्थ का पता करना। ये यहाँ पे कुछ काम इस प्रकार है दिए हुए हैं, जो कि आप इन 4 पॉइंटों का यूज करके मीडिया क्वेरी का यूज कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो आज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए हो सकते हैं। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट के भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए ले आऊँगा। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए, बहुत ही इजीली 5-10 मिनट का ये कंटेंट है। आप इसको एक रिवाइज के तौर पे इसको याद कर लीजिए, बहुत इजी रहेगा आपको। ठीक है, थैंक यू।